हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, जैसा कि आप इसके नाम से ही देख रहे हो, क्या निराश हुआ जाए। इसमें एक स्टोरी सी दे रखी है, छोटी छोटी स्टोरी सी दे रखी है, 2-3, और उसको उसके बिहाफ पे मतलब उस स्टोरी जो इसमें बता रखी है 2-3 छोटी सी, उनके बिहाफ पे क्या हमें निराश होना चाहिए, क्या निराश हुआ जाए, इसलिए इस पार्ट का नाम ये दिया गया है। ठीक है बेटा, देखिए चैप्टर शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब हम कई बार बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो हमारा मन जो है बहुत उदास हो जाता है, वो बहुत इधर उधर की बातें सोचता है और डर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि मन का बैठ जाना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण। आरोप प्रत्यारोप यानी कि मैं आपको कुछ कहूं तो आप मेरे को कुछ को, एक दूसरे को गलत ठहराना होता है आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आपको भी सभी को पता ही होगा कि जो ये नेता वगैरह है, किसी की जितनी बड़ी पोस्ट होती है वो उतने ही गलत काम करता है। कि गलत काम करने का मतलब क्या है, ये देखो, मान लो कि मेरे कोई रिलेटिव है जो कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो वो पहले आम आदमी का इलाज न करके मेरा इलाज करेंगे। मैं जाऊंगी तो मेरे को देंगे, और भी उनका कोई भी नॉन चला जाए, रिश्तेदार चला जाए, तो पहले वो उनका, इस तरह से जो है वो अपने पद का जो है गलत फायदा उठाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये बात तो बेटा सच्ची है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसी से गलती होगी, जो काम नहीं कर रहा उससे गलती कैसे होंगी। तो जो करेगा वो उससे गलतियां होंगी, और उसमें कोई ना लोग जो है, मान लो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपकी मम्मी आपको नहीं पढ़ा रही, तो अगर मेरे से कोई आपके मिस्टेक हो जाए, कोई क्वेश्चन मैं गलत बता दूं, तो लोग मेरे को कहेंगे, आपकी मम्मी को थोड़ी ना कहेंगे। तो जो काम करेगा उससे गलतियां भी होगी, और लोग उसी में जो है उसके दोष या उसके अवगुण जो है उसी में देखने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अब क्या है, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, और मैंने 10 काम अच्छे कर दिए और एक मेरे से गलत हो गया, एक काम करते हुए मेरे से गलती होगी, तो मेरे उस 10 कामों को कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन मेरे उस एक काम को सभी लोग देखेंगे और मुझे बुरा भला भी कहेंगे। दोष किसमें नहीं होते, होते हैं सभी में दोष। यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि अगर सभी में दोष है तो ये जो एक विषय है हमारा, ये एक चिंता का विषय बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका नाम तिलक और गांधी ने देखा था, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब इसमें लेखक क्या कह रहा है कि ये जो हमारी गांधी तिलक का जो भारतवर्ष था, वो उस समय लोगों में आपसी भेदभाव की भावना नहीं थी, सभी मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी से किसी तरह का वैर भाव नहीं रखते थे। तो क्या ये वो भारत नहीं है? लेकिन फिर वो कह रहा है कि ये तो एक थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया है, लेकिन जो हमारे देश में इतने सारे अच्छे महान नेता संत महात्मा हुए, तो उसने किसकी संज्ञा दे दी? महान समुद्र की। तो वो कह रहा है कि इतने अच्छे अच्छे लोग थे, क्या उनकी कोई पीढ़ी जो उनके थोड़े गुणों के साथ इस भारत में नहीं है? जरूर होगी और है भी। और
ये हमारे महान मनीषियों का भारत रहा है और रहेगा भी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी होते भोले वाले और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। अब देखिए बेटा, मान लो कोई जॉब कर रहा है, मैं जॉब कर रही हूँ या मेरे हस्बैंड अकेले जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, उनकी तनख्वाह 15,000 है, 20,000 है, लेकिन आज जो है 15-20 हजार में गुजारा नहीं होता है। इतने से पैसों में तो सिर्फ हम दाल रोटी ही खा सकते हैं, हम ऐशो आराम की जिंदगी इतने पैसों में नहीं जी सकते। तो जो लोग अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो तो मतलब कि गरीब होते जा रहे हैं, और जो झूठ बोल के कमा रहे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। अब इसमें यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है, मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि मान लो मेरे कोई रिलेटिव है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, और मैं अपना इलाज प्राइवेट में करवा रही हूँ, तो लोग मेरे को क्या कहेंगे कि तू तो मूर्ख है, तू वहां जाके अपना फ्री में इलाज करवाना, कि भाई वो तेरे को अच्छे से जो तेरे को दवाई चाहिए वो दे देंगे। यानी कि मैं वहां पर जाऊं और मेरा इलाज आम लोगों की तरह हो, वो जो मेरा रिश्तेदार है वो मेरे को हैंडल ना करे, तो वो कहेंगे तू तो पागल है। अपनी मतलब मैं अपने सीरियल पे मैं अगर अपना इलाज करवाती हूँ तो लोग मेरे को, ईमानदारी से मैं वहां अपना काम करवा रही हूँ, तो लोग मेरे को मूर्ख कहेंगे कि देख इसका रिश्तेदार है फिर भी ये अपना काम उससे नहीं करवाती, लाइन में लगी हुई खड़ी है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तु होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, आरामदायक जो चीजें होती है उनको। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। अब वो जो भारतवर्ष है, जो भारत के लोग है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं और अपना ईमानदारी से काम करते हैं, वो ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के फेवर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है भारतवर्ष ने कभी इन भौतिक वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब यह है कि भारत के लोग भौतिक वस्तुओं को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अब जब किसी व्यक्ति को भूख लगेगी तो भूख को शांत करने के लिए तो बेटा भोजन ही चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी तरह ग्रहण करे, चोरी से, मेहनत से, किसी भी तरह करे। और अगर बीमार है तो उसको दवाई चाहिए, वो दवाई भी चाहे किसी तरीके से वो ले, चाहे वो चोरी करके लाए, चाहे वो कम पैसों में ले, चाहे पैसे उधार लेके ले, किसी भी तरह ले दवाई तो वो ले गई। और अगर कोई व्यक्ति जो है गलत रास्ते पर चल गया है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो है भारत के लोग जो है कभी पीछे नहीं होते। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते। अब इस पैराग्राफ में क्या है कि जिन लोगों के पास अच्छी पदवी है, अच्छा पैसा है, वो दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, तो लेकिन वो अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समाज के हित को भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष किसको? धर्म को कानून के रूप में। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि हम गलत चीजें, गलत कागज बनाकर जो है कोर्ट के थ्रू हम जो किसी भी सच्ची बात को झूठी और झूठी बात को सच्ची कर सकते हैं, गलत कागज बनाकर। लेकिन भगवान को तो सभी पता होता है। तो इसमें क्या ही बताया है अभी भी कि
धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म किससे रिलेटेड है? भगवान से। तो भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू क्या होते हैं? जो धर्म से डरते हैं वो लोग, उनको बोलते हैं धर्म भीरू, कि वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच, यानी कि जो धर्म भीरू हैं, जो धर्म से डरते हैं, वो कानून की त्रुटियों से, जो कानून की कमियां हैं, उनसे लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते हैं, संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, मतलब इसी बात के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे सबूत है जिनको हम ढूंढ सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि अब इन्हीं बातों का, जो ये बातें मैंने अभी बताई है कि स्त्रियों का सम्मान करना, चोरी से डरना, झूठ ना बोलना, सच्चाई, ईमानदारी, ये सभी चीजें आज भारतवर्ष में है। ये कम तो हो गई है लेकिन जो है नष्ट जो है बिल्कुल नहीं हुई है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चोरी को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर देखो बेटा, इस लाइन का मतलब है अगर किसी व्यक्ति में गलत आदतें हैं तो वो दूसरों को बताना कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है वो अपनी बेइज्जती महसूस करे और वो गलत कामों को या गलत आदतों को छोड़ दें, तो जो है दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात। अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी में बुराई है तो उसकी बुराई को दूसरों को बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी में जो अच्छाई है वो दूसरों को बताकर खुद अपनाना ये एक सबसे बड़ी बुराई है। मतलब अगर किसी की अच्छाई है किसी में और हमें पता है हम उसकी अच्छाई को नहीं अपनाते हैं तो यह हमारे लिए एक बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कई बार ऐसी बातें होती है अगर हम उनको फैला देते हैं तो वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। देखिए बेटा, इसी पार्ट में एक छोटी सी स्टोरी है। उस छोटी सी स्टोरी को आप सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे तो उसके आधार पर आप बताइए क्या हमें ऐसी बातों से निराश होना चाहिए, क्या निराश हुआ जाए। देखिए, एक बार रेलवे स्टेशन पर, अब इसमें इस स्टोरी में क्या है बेटा, जैसे कि अभी आप पहले पढ़ चुके हो कि भारत में अभी भी अच्छाई, सच्चाई, पवित्रता और एक दूसरे की सहायता करना आदि गुण जो अभी भी भारत में विद्यमान है। लोग एक दूसरे को समझते हैं, स्त्रियों की, बच्चों की इस तरह से सहायता भी करते हैं। तो इस स्टोरी में वो सारी बातें बताई गई हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। चकित का मतलब होता है हैरान। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब इसमें क्या है कि वो जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं एक बार टिकट ले रहा था और टिकट लेते हुए 10 रुपए की टिकट थी तो मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया और जो टिकट देने वाला था वो मुझे ढूंढता हुआ
के डिब्बों में जो है ढूंढता हुआ आया और मेरे को जो है 90 रुपए वापस मेरे दे दिए। तो वो कह रहा है कि आज भी जो है ईमानदारी है, लेकिन ठगी और मतलब कि जो ठगी होती है, चोरी डकैती होती है, उनसे ये एक अलग ही हटकर ये एक छोटी सी घटना है। अब वो दूसरी घटना क्या बता रहा है, देखिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले, गंतव्य क्या होता है बेटा, जिस स्थान पर हमें पहुंचना हो, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन जहाँ पर मतलब निर्जन जहाँ पर कोई भी जन आदमी ना रहते हो, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा होती है अवस्था या स्थिति, कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकों के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। अब इसमें क्या है, एक बार तो इसके साथ वो ट्रेन वाली घटना हुई थी, एक बार बस की हुई कि बस में ये कहीं जा रहा था, तो वो बस ऐसी थी, थोड़ी सी पुरानी थी, तो वो एक सुनसान जगह पर खराब हो गई। जो उसमें यात्री थे उन्होंने सबने कहा कि ये है ना, इन कंडक्टर और ड्राइवर की मिली भगत होती है, ये इस बस पहले। अब वो जब वो बस जहाँ पर रुक गई थी, वहां पर जो कंडक्टर, जैसे ही बस रुकी, कंडक्टर जो है अपनी मतलब वहाँ बस से उतर के और वहां पर कोई साइकिल खड़ी थी, उसको लेकर जो है चला गया। उसके बाद ड्राइवर बच गया उस बस में। तो जो और यात्री जो बस में बैठे थे, सभी ने उस ड्राइवर को पीटने का प्लान बना लिया एक। तो वो जब उसको ऊपर हाथ उठाने लगे और जो सवारियां बैठी थी, यात्री जो बैठे थे, तो वो जो ये लेखक था इससे कह रहा कि भाई हम अभी बस का इंतजाम कर लेंगे, ये मेरे को मारेंगे, बचा लो। तो उस लेखक को जो है उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई मतलब कि नजर आ रही थी। जिस तरह से वो बोल रहा था, जिस तरह से उसकी शक्ल दिख रही थी, तो उसको लगा ये शायद सच बोल रहा है। तो उसने, जो लेखक था, उसने यात्रियों को कहा, इसको मत मारो, अभी थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा, फिर हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। तो लेकिन वो सारे यात्री जो है गुस्से में भरे हुए थे और लेखक की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये सब है ना झूठी बात होती है, कि इनकी मिली भगत है और कंडक्टर को डाकुओं के पास भेजे, अब डाकू आकर हमें लूट लेंगे और इनको भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। ये इस तरह से ये बसों को लूटते। 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक ऐसी ही घटना हुई थी। मैं भी बहुत भयभीत था। अब वो कह रहे हैं कि मैं भी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अब क्या था, जैसे वो कंडक्टर उतर के चला गया था, तो नई बस लेने गया था, किसी को कुछ कह के नहीं गया, तो लोग गलत अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो कंडक्टर जो है नई बस लेके आया और जो ये पंडित जी थे, जो ये कहानी बता रहा है, ये जो एक पंडित जी थे, इसके बच्चे जो रो रहे थे, उसको पता लग गया कि भाई खाने का टाइम हो रहा था और इतनी देर बस को खराब हुए हो गए। तो उस बस में सिर्फ 2 ही इसके बच्चे थे, तो उनके लिए वो दूध और पानी लेकर आया और उसने पंडित जी को दिया कि अपने बच्चों को खिला लो। तो इस तरह से उसने अच्छा काम किया। तो ये पंडित जी कह रहे हैं कि भाई अब मैं कैसे मान लूं कि हमारे देश में जो है मनुष्यता एकदम
खत्म हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। अब वो कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन में आप हमेशा उन्हीं बातों को याद रखोगे जब आपको कोई नुकसान हुआ है या आपसे कोई गलत काम हो गया है, तो आप कभी भी अच्छी तरह से अपना जीवन नहीं जी सकोगे। उन बातों को याद रखो जब आपने किसी की हेल्प की, आपकी किसी ने हेल्प की, तो आपका जीवन जो है सरल होता जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाओगे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर एक कवि हैं, उन्होंने भगवान से अपनी पंक्तियों में क्या प्रार्थना की है, भगवान अगर मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबतें हैं, मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, कहीं पर भी धोखा खाना पड़े, लेकिन मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर संदेह न करूं। मतलब मैं ये ना कहूं कि भगवान मेरे साथ धोखा कर रहा है, कहीं ना कहीं उन जो मेरे साथ धोखा हुआ है या गलत इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई है, तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर संदेह ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे लेखक है वो अपने मन को समझा रहे हैं कि आपके साथ कहीं भी धोखा होता है, धोखाधड़ी होती है, आपके साथ कोई घटना हो जाती है, बुरी घटना हो जाती है, तो उससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इन दो जो छोटी छोटी स्टोरियां इसमें आई है उसके माध्यम से आप अपने मन को दिलासा दे सकते हो, ढांढस बंधा सकते हो कि भारतवर्ष में जो अभी भी है सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे की सहायता करने की भावना जो अभी भी छुपी हुई है। इसलिए हे मन, तेरे को निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, आपका ये 7th चैप्टर था, ये मैंने आपका सारा रीड कर दिया है। कल हम इसके वर्ड मीनिंग और इसके वो एक्सरसाइज करते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।